नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। बालाघाट जिले में रेत की अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। बीच बीच में कुछ कार्यवाही जरूर होती है, पर ठोस कार्यवाही के अभाव में रेत के अवैध उत्खनन करने वालों की हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वारासिवनी की युवा विधायक विवेक विक्की पटेल ने मोहगांव रेत घाट पर अवैध उत्खनन करती गाड़ियों को देखा और तत्काल खनिज विभाग को इसकी जानकारी दी। खनिज अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर तो पहुंचे। वारासिवनी के युवा विधायक विवेक विक्की पटेल प्रारंभ से ही रेत के अवैध उत्खनन का विरोध करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्रीय नागरिक भी सजग रहे कि उनके क्षेत्र से अवैध उत्खनन ना हो, और अगर होता है तो तत्काल संबंधित विभाग को उसकी जानकारी दें। मैं आगे जा रहा था क्योंकि मैं सुबह से निकल जाता हूँ। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने उसमें अच्छा से लगने के पश्चात हमने क्षेत्र का दौरा शुरू किया। उसी में सुबह निकला था मैं, तो यहाँ देखा पॉकलैंड जेसीबी डंपर, तो मैं रुका और पता किया मैंने अलर्ट से कि घाट सेंक्शन है क्या। तो बोला कि बिटली के नाम से कोई घाट सेंक्शन ही नहीं है। तो गाँव में बताइए पिछले 5 सालों से लगातार करोड़ों रुपए की यहाँ से रेत चोरी हो चुकी है। जब बताइए कोई घाट सेंक्शन नहीं हो, लगातार 5 सालों से चोरी हो रही है। सर जी, इसकी बहुत बार शिकायत हो गई, बहुत बार अधिकारी आए हैं इनकी जांच में। इसके बाद में भी ये कार्य चले जा रहा है लगातार चले। इसका कारण क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस बार मैं आया हूँ और भले शाम तक खड़ा रहूँगा जब तक माइनिंग और पुलिस की टीम नहीं आएगी, पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद चोरी ना हो, क्योंकि जो सब पंजाब से जानकारी बता रहे हैं ग्रामीण लोग कि पिछले 5 साल से लगातार करोड़ों की रेत चोरी हो चुकी है। यहाँ से कौन जिम्मेदार बताइए? इसका जिम्मेदार कौन है? जो घाट सेंक्शन ही नहीं है, वहाँ करोड़ों की चोरी हो चुकी है 5 साल से। किसका काम है रोकना? जब माइनिंग, राजस्व, पुलिस अपना काम ना करे तब हमको आना पड़ा है। हमारा काम है कि रोकना है, पर चूंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, करके हमको आना पड़ा। अभी हमको फोन लगाना पड़ा माइनिंग अधिकारी, इंस्पेक्टर अधिकारी को। उसको खुद घूमना चाहिए कहाँ निकल रहा है, क्या सबके संज्ञान में। पिछले बार भी माइनिंग अधिकारी आते हैं और सांत्वना देके चले जाते हैं, कार्रवाई होगी। अभी तो बीच में जबलपुर आयुक्त आए हुए थे, उन्होंने क्या बोलते कार्रवाई की थी। उसके बाद में भी पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा, क्षेत्र की जनता को भी जो है समझ ना नहीं आ रहा है। बहुत बाहुबली है और उसके संबंध राजनीतिक लोगों से भी है ना। पिछले कई दिनों से 25-30 साल की जड़ें हैं उसका, रेत का और दारू का पिछले 20 साल से ठेका चल रहा है। तो उनको हटाने में टाइम लगेगी, है ना। उसके लिए ग्रामीण लोगों को संरक्षण लगेगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कि अपने गाँव को बचाए। ये नदी है मोहगांव बिटली की, और मैं बता रहा हूँ स्पष्ट कि यहाँ कोई सेंक्शन नहीं है। तो ये गाँव वालों का काम है कि हमारे क्षेत्र की नदी न लूटे, हमारे क्षेत्र में रेत बची रहे। रेत बची रहेगी तो नदी रहेगी। जलस्तर नीचे जा रहा है, किसानों का क्षेत्र है हमारा, रेत नहीं बनेगी, जलस्तर नीचे चला जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी। इनको क्या, तो बाहर से आए ठेकेदार पैसे कमाएंगे चले जाएंगे। सर जी, सर जी, जैसे अभी आपने बोले गांव वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर भी गांव के प्रधान का है, ऐसा सुनने में आया है। जब गांव का मुखिया ही ऐसे काम में लिप्त होगा तो फिर गांव की जनता का उनका क्या मसला है? यही तो दुख की बात है कि जो प्रधान है जिसका काम था बचाने का, अपने गांव की नदी को संरक्षण करने का, जो उसको रक्षक होना था, वही अब देख रहे हो जिसका बचाना काम था, जिसका काम था, जो मुखिया था गांव का, जिसका काम था कि मेरा गांव बचे, मेरे गांव की नदियाँ बचे, वही पता संलग्न दिख रहा है इसमें। यही तो दुख की बात है। हर आदमी को अपने एहसास की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम क्यों घूम रहे हैं? हमारा क्या फायदा है? हम इसलिए घूम रहे हैं कि हमारे क्षेत्र बचे, हमारे क्षेत्र में दोहन ना हो, माफिया राज खत्म हो, जो कई साल चल रहा है। सबका संरक्षण था इसके पहले। कभी विधायक किसी घाट में कभी आया रोकने? इसके पहले कोई विधायक कभी आया किसी घाट में रोकने? 5 साल चल रहा काम है यहाँ तो चोरी का, और हम आए ना। हम चाहते हैं कि ऐसा गलत काम हमारे क्षेत्र में रुके, नदियाँ बची रहे। हमारे गाँव वालों को नदी रेत नहीं मिल रही है। कल एक गरीब छोटा बेचारा व्यक्ति अपने घर के लिए बिका था रेत, सुनजाना में उसको पकड़ लिए, इन्हीं ने बांधा कंपनी लोगों ने पकड़ लिए। और यहाँ वो चोर उनको पकड़ ही नहीं आ रहा है कोई, तो उनको अधिकार चोरी का है। तो उनको अधिकार है सर कि वो किसी का ट्रैक्टर या बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है काम माइनिंग का। यही तो बोल रहा हूँ मैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो विभाग है, शासकीय विभाग, वो भी इसमें दोषी हैं, वो भी कहीं ना संलग्न हैं, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सब काम चल रहा है। और टोकन दिया जा रहा है, अभी बीच में पूछा जा रहा है तो टोकन की बात करते हैं। तो पूरी तरह से अवैध है, वित्तीय अनियमितता है। आप हर वर्ष को राइट कहती ना, टोकन अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता है। आप शासन को चूना लगा रहे हैं। राइट यानी हर गाड़ी राइट देना चाहिए ना।
और ये देखिए डंपर खड़ा है, ये खड़ा कहाँ है? बिटली में। उसको रॉयल्टी कहाँ की दी गई? मेहंदीवाड़ा की। ये भी तो अवैध है ना। तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? यही तो पब्लिक पूछ रही है कि प्रशासन क्या कर रहा है? क्या करेगा, इसलिए हम खड़े हैं यहाँ। अभी हमने फ़ोन लगा है माननीय इंस्पेक्टर को, और अभी आ रहा है। अभी आपके सामने दरवाजा, देखते हैं क्या कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है वो। और ऐसा यही नहीं हो रहा है, ऐसा हमारे क्षेत्र में कई घाटों में अवैध खनन चल रहा है। अभी मैं इसके 3 घाट और जाने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अवैध खनन बंद हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को सस्ते में रेत मिले। क्षेत्र की जनता आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं वही रखती तो है और क्षेत्र की जनता अपेक्षा को- करती है कि कार्रवाई हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भले शाम हो जाए। आओ ना। जाओ घर को छोड़ के आ जाए कहीं और, ट्रैक्टर वेक्टर में जब्ती हो जाए करके और अटैक आ जाएगा कहीं और। कहीं अटैक आ जाएगा। अभी एक दूसरे गांव में एक ट्रैक्टर वाले को पकड़ के 50,000 रुपए का जुर्माना लेते हैं और यहाँ लाखों करोड़ों अरबों की चोरी कर लिए। कौन पकड़ने आ रहा है? उल्टा तुम गांव वाले तुम निकाल के दे रहे हो, इसलिए उनको बल है, नहीं तो उल्टे पैर भाग जाए। वो लगाएंगे इतनी बड़ी दुकान फर्जी में। तुम चोरो ना एक ट्रैक्टर। अभी सिंह ठाकुर जैसा आदमी लोगों को मारता है। पास से निकल रहा है। सीमा ही स्कूलिया के उस तरफ मेरा भी दिया था। आपके मायने में कोई अधिकारी नहीं आया सीमांकन में। कब से बाहर निकल पा रहे? ये 3 साल पहले ये स्कूलिया से कम 200 मीटर के बाद से उनकी हाँ उधर है वो तो सीमांकन के समय हम लोग खुद यहाँ पे ये तो थे। हाँ?